दोस्तों, कहते हैं कि मोहब्बत की राह में कभी फूल बिछे होते हैं तो कभी कांटे, और जब कांटे बिछाने वाला अपना ही कोई हो तो दर्द और भी गहरा हो जाता है। कुछ ऐसा ही होने वाला है सीरियल 2 जूलियट जड्डी के आने वाले एपिसोड में। एक तरफ हीर और नवाब की मोहब्बत अब अपनी सबसे खूबसूरत मंजिल की तरफ बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक तूफान आने वाला है जो इस मोहब्बत की राह में रोड़े अटकाने की पूरी कोशिश करेगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी एकदम शुरू से। दोस्तों, पहले थोड़ा समझते हैं कि हीर के दिल में क्या चल रहा है। हीर एक बेहद संवेदनशील और नेक दिल लड़की है। वो सिर्फ नवाब से मोहब्बत नहीं करती, बल्कि वो नवाब की खुशी को भी उतनी ही अहमियत देती है जितनी अपनी खुशी को। और नवाब की सबसे बड़ी तकलीफ क्या थी? यही कि वो अपनी फैमिली से दूर था। अपनी माँ गुलाब को मिस करता था, अपने पापा को मिस करता था। जब भी नवाब अपनी माँ का जिक्र करता था तो उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी आ जाती थी। वो उदासी जो बताती थी कि चाहे वो बाहर से कितना भी मजबूत दिखे, अंदर से वो अपने परिवार के बिना अधूरा महसूस करता था। हीर ने ये सब महसूस किया। उसने नवाब की आंखों में वो दर्द पढ़ा जो शायद नवाब ने खुद कभी जुबान पर नहीं लाया था। और हीर ने मन में ठान लिया कि वो नवाब को उसकी फैमिली से मिलवाएगी। वो चाहती थी कि नवाब और उसकी माँ के बीच की दूरियां खत्म हों। वो चाहती थी कि गुलाब अपने बेटे को गले लगाए, उसे प्यार दे और नवाब को वो सुकून मिले जिसका वो हकदार है। इसीलिए हीर ने एक सरप्राइज प्लान तैयार किया। उसने सोचा कि अगर वो गुलाब को यहाँ बुलाए और नवाब से मिलवाए तो शायद इन दोनों के बीच की खटास दूर हो जाए। ये हीर की नेक नीयत थी, उसका प्यार था, उसकी सोच थी। लेकिन दोस्तों, नेक नीयत हमेशा अच्छे नतीजे नहीं लाती। कभी कभी सबसे अच्छी कोशिश भी उल्टी पड़ जाती है। जब गुलाब वहां पहुंची तो माहौल बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा हीर ने सोचा था। दोस्तों, गुलाब पहले से ही भड़की हुई थी। जब से उसे ये पता चला था कि उसका बेटा नवाब हीर के प्यार में पागल है, तब से वो बेकाबू हो चुकी थी। गुलाब को ये मंजूर नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि नवाब की जिंदगी में हीर हो। और जब उसने देखा कि हीर ने उसे यहाँ बुलाया है, कि हीर उसे अपने बेटे से मिलवाने की कोशिश कर रही है, तो गुलाब का गुस्सा और भी भड़क गया। गुलाब ने हीर की तरफ देखा और तीखे लहजे में कहा, तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम मुझे मेरे बेटे से मिलवाओगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? दोस्तों, ये सुनकर हीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हक्की बक्की रह गई। उसे समझ नहीं आया कि जो गुलाब पहले उसके सामने इतनी अच्छी बनती थी, इतनी मीठी बातें करती थी, वो अचानक इतनी कठोर कैसे हो गई। दोस्तों, यही असलियत थी गुलाब की। जब तक उसे नहीं पता था कि नवाब हीर से मोहब्बत करता है, तब तक वो हीर के सामने नरम थी। लेकिन जैसे ही उसे सच्चाई पता चली, उसका असली रंग सामने आ गया। हीर ने गुलाब का यह रवैया देखकर पहले तो खुद को संभाला, लेकिन अंदर से वो टूट रही थी। उसने सिर्फ अच्छा करने की कोशिश की थी। उसने सिर्फ नवाब की खुशी के लिए यह सब किया था, और बदले में उसे मिली बेइज्जती। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि गुलाब ने हीर की बेइज्जती की। उसने हीर को उसकी औकात याद दिलाई, और हीर जो कि एक नेक दिल लड़की थी, जिसने सिर्फ नवाब की खुशी के लिए ये सब किया था, वो अंदर से टूट गई थी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ गुलाब का गुस्सा नहीं है। इस कहानी में नवाब का वो जज्बा भी है जो हर हद पार करने को तैयार है, हर रुकावट को तोड़ने को तैयार है, और हर उस इंसान को जवाब देने को तैयार है जो हीर को कमजोर समझता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस नवाब की जो अब चुप नहीं रहने वाला। दोस्तों, नवाब एक ऐसा इंसान है जो बाहर से भले ही सख्त और खामोश दिखे, लेकिन अंदर से वो एक बेहद मोहब्बत करने वाला इंसान है। और जब उसे पता चला कि हीर ने उसके लिए, उसकी खुशी के लिए, उसकी फैमिली को एक करने के लिए इतनी बड़ी कोशिश की, और बदले में उसे गुलाब की बेइज्जती मिली, तो नवाब के दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई।
वो हीर के लिए और भी मजबूती से खड़ा होना चाहता था। वो चाहता था कि हीर को पता चले कि वो अकेली नहीं है, कि नवाब हर हाल में उसके साथ है। दोस्तों, यहाँ से कहानी एक बहुत खूबसूरत मोड़ लेती है। नवाब और हीर दोनों एक साथ थे। बाहर की दुनिया का शोर था, गुलाब का गुस्सा था, टीना की साजिशें थीं। लेकिन इन दोनों के बीच एक ऐसी खामोशी थी जो 1000 बातें कह रही थी। नवाब ने हीर की तरफ देखा। हीर की आंखें नम थीं। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दर्द छुप नहीं रहा था। नवाब ने आगे बढ़कर हीर का हाथ थामा और धीरे से कहा, तुमने मेरे लिए इतना किया, और मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर सका। लेकिन अब मैं हर कदम तुम्हारे साथ चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, ये लम्हा बहुत खास था, क्योंकि यह सिर्फ दो लोगों के बीच की बात नहीं थी। यह उस रिश्ते की पुष्टि थी जो अब पूरी तरह पक्का हो चुका था। हीर पहले से ही नवाब को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। उसके दिल में कोई शक नहीं था, कोई हिचकिचाहट नहीं थी। और अब नवाब ने भी सबके सामने हीर को अपनी बीवी के रूप में स्वीकार कर लिया था। यानी यह रिश्ता अब सिर्फ दिलों तक सीमित नहीं था, ये रिश्ता अब ज़ुबान पर भी आ चुका था। और दोस्तों, जब पति पत्नी एक साथ हों, जब दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए इतनी गहरी मोहब्बत हो, तो रोमांस तो होकर ही रहेगा। यही हुआ हीर और नवाब के साथ। दोनों इतने खो गए एक दूसरे में कि बाहर की दुनिया जैसे उनके लिए थम सी गई। नवाब का फोन बजा, लेकिन उसने उठाया नहीं। हीर का फोन बजा, लेकिन उसने भी उठाने की जरूरत नहीं समझी। बस वो दोनों थे और उनकी मोहब्बत थी। दोस्तों, ये वो लम्हा था जिसका हर दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हीर और नवाब इतने करीब आए कि उनके बीच की हर दूरी, हर गलतफहमी, हर रुकावट जैसे पिघल गई। दोस्तों, इधर हीर और नवाब अपनी मोहब्बत की दुनिया में खोए हुए थे, और उधर बाकी सब परेशान हो रहे थे। जब नवाब ने फोन नहीं उठाया, जब हीर का भी कोई जवाब नहीं आया, तो घर वालों में हलचल मच गई। लेकिन दोस्तों, हीर और नवाब की फैमिली को पता था कि अगर ये दोनों एक साथ हैं तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के लिए सबसे सुरक्षित जगह हैं। हाँ, एक इंसान जरूर पागल हो रही थी, और वो थी गुलाब। जब उसे पता चला कि हीर और नवाब एक साथ हैं और दोनों ने फोन नहीं उठाया, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बेचैन थी, बेकाबू थी। दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात भी समझनी चाहिए। गुलाब का यह गुस्सा सिर्फ हीर के लिए नहीं था। गुलाब अपने बेटे को खोने से डरती है। वो नहीं चाहती कि नवाब किसी और का हो जाए। हर माँ का यह डर होता है, लेकिन गुलाब यह नहीं समझ रही कि नवाब हीर के साथ खुश है। और एक माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि अपने बच्चे की खुशी को समझे। लेकिन फिलहाल गुलाब की आंखों पर वो पर्दा पड़ा हुआ है जो उसे सच्चाई देखने नहीं दे रहा। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि हीर और नवाब की मोहब्बत अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर पहुंच चुकी है। दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह अपना लिया है। पति पत्नी के इस रिश्ते में अब एक गहराई आ चुकी है, एक मिठास आ चुकी है जो किसी भी बाहरी तूफान से डगमगाने वाली नहीं है। लेकिन दोस्तों, मोहब्बत की कहानी में जब सब कुछ अच्छा होने लगता है, तभी कोई नया खलनायक अपनी चाल चलने लगता है। और इस कहानी में वो खलनायक कोई बाहरी नहीं है, यह तो घर के अंदर ही बैठे हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं उस खतरनाक गठजोड़ की जो अब बनने वाला